नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। बेगू के विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में आयोजित कई कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने लाखों रुपए की लागत से कई नए विकास कार्यों की सौगात भी क्षेत्र को दी। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि गत 3 वर्ष के कार्यकाल में बेगू विधानसभा क्षेत्र में कई नए विकास कार्यों की सौगात दी एवं आने वाले समय में भी कई विकास कार्य करवाए जाएंगे एवं इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। समुदाय को पूर्व जिला प्रमुख भैरव सिंह चौहान के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। तो विधायक महोदय फरमा रहे हैं कि यदि सामता को देखें तो बीजेपी तो कहीं हार ही नहीं सकती कहीं, और इसके पीछे कारण भी यही है कि आप लोगों ने एक पार्टी के सरपंचों को बनाने में आपने हमेशा मदद की और पार्टी के सरपंच बनाए तो काम करने में नेताओं को और विधायक महोदय को और प्रधानों को सबको सहूलियत रहती है। वहाँ अब आप यहाँ बीच में यदि खानियां पटकते हैं ना, अपने माया माया आजकल से डांडिया खेलवा लागी, पहली में घेर खेलता आदमी तो वहां की जोड़ी छाती है, डांडिया में भी जोड़ी छावे। यदि वहां में जोड़ी में थोड़ा कम है तो वहां के कानियों पड़ जाता। तो माके भी गई विकास में मतलब प्रधानमंत्री जी भेजे और मुख्यमंत्री जी भेजे, प्रधान साहब भी भेजे, एमएलए साहब भी भेजे, लेकिन नीचे काम करा वो सरपंच यदि उठे कानियों पड़ गयो तो हम जो ये सब जितनी भी नदियां आए हुई हैं वाड़ आ जाए और वह अटक जाए, और यदि कांग्रेसी बनाओ तो फिर नियम भटक जाए। वह कूड़ा का कूड़ा बना दे तो काम बता पैसा चुका जो लगा दे भ्रष्टाचार में बना। ये बातें मारो आपको बचा, आप हमेशा सतर्क दिया हो, पर मारो फर्ज है कि आइंदा जो पंचायत राज चुनाव आ रहा है हमें भी आप हमेशा एनी उत्सव बीजेपी को सरपंच बनाओ, बीजेपी को पंचायत समिति मेंबर बनाओ, बीजेपी को जिला प्रमुख को सदस्य बनाओ तो अपनी गाड़ी बढ़िया चाल हेड दिल्ली लगान खाम तक गाड़ी में खड़ी तो बेरियर आवे माया माया भी जानो आगला बेरियर मोटरसाइकिल बैठ जाओ पाछे बैठ जाओ तो आगला को धीरे चला जाए आगे बेरियर आगे नहीं तो उछल नीचे पड़ जाए है तो बेरियर लगाओ तो उछल नीचे पड़ जाओ। कभी भी कांग्रेस को वचन बेरियर आ गयो तो मोटरसाइकिल को नीचे पड़ने रही हो। ये बात है कि बेरियर मत लगाइयो और एक खरी को ठेठ तक शासन बना दीजियो। अपनी विकास की गति दन दूनी चाली और आपने भरोसा है सुरेश जी जतरो आप पे मोर आके और आज तो वो देखो खुदा बधेरे जी माया माया में नीचे का बेटी है थोड़ा कम जान बेटी और उद्घाटन भी आज माया ने भी करायो। तो यो आप आपकी एक नजर है आपकी, मुझे हर वर्ग को साथ में लेना, किसी से कोई भेद नहीं है। विकास के कार्य में यदि कोई गया और मांगा तो आपने किसी को मना नहीं। तो ऐसे हमारे युवा विधायक हैं तो हम चाहते हैं कि इनके हाथ मजबूत करें और इनकी जो चेन है विकास की उसको कहीं टूटने दें न दें। आप लोगों ने यहाँ बुलाकर मुझे तो वैसे ही प्यार देते ही आप अभी ये समूह जी कही देते रेबारिया के कोई मांगे ना आपको तो पीटीएम को रक्त संबंध है आपका डाल माँ की गाड़ी आगे चलती हो और युद्ध भी लड़ता तो सप्लायर आप ही रहता ऊँटा पे राशन सप्लायर रेबारी जी करता। और आपने याद है कि एक बार मेवाड़ में बहुत मुश्किल आई, मारवाड़ का राजा हो रणवीर वो कब्जो कर वो छवा तो मारना आपने चुंडा जी ने तो देश निकालो दवाई दो हो मोकल जी ने मारवा की तैयारी कर ली थी वो जोधपुर का महाराजा। तो वी भगत भी मांडू में चुंडा जी रहता तो वहां बलाना तो हांडी वाला कौन गयो मावली को घूमड़िया है ना अपने जान घूमड़िया और जान मैंने चुंडा जी ने मिला यार वहां रेडमल ने बरो मारियो और मेवाड़ में बच्चे जगी जाता मोकल जीवता मोकल बन जाता। तो आप लोगों को सहयोग आज होते हैं जो रक्त हंडे विरोधी को है आप रक्त संबंध भी और बाबू जी महाराज तो आप मानो भाई क्षत्रिय है और आपको इष्ट है। मैं आप सब लोगों ने पुनः धन्यवाद
और मेरा मन आज इसलिए ज़्यादा खुश हुआ कि मैं जब भी जाता हूँ गांव में, मोहल्ले में, कहीं गाड़ी होके निकलता हूँ, तो जवान बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, मोबाइल रहता है उनके हाथ में और 10-15 बैठे रहते हैं तो वो उसमें खोए रहते हैं। कई चीज़ हम गमजा मानू अपने कई बकरी ऊँट गमजा पड़ा ही नहीं माना तो उन्हें मोबाइल में मारता रहे कि मैं कहीं गम गया। लेकिन आज बोर्डा में मेरा मन खुश हो गया कि कम से कम 30-40 जवानों की टोली थी, बच्चे थे सब, जिनकी उम्र 15 साल से 25 साल होगी, और वो सब अभी मुझे मिले। उन्होंने कहा हम सब लोग रोज मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर जाकर के मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना वो भी देखना चाहिए, लेकिन अगर आप फील्ड में जाकर के फिजिकल मेहनत नहीं करोगे तो फिर देश की रक्षा करने वाला कहाँ से तैयार होगा। तो एक पंचर निकालने वाला का बेटा आज सेना में चयन हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छी योजना लाई और हमारे गांव के और हमारे भाई का, हमारे बेटे का सिलेक्शन हुआ हमारे लिए सौभाग्य। अगर खेती बाड़ी को काम आ रहे हो सबके तो आप मानो उंदाड़ा में सब कराना कर ध्यान रखा। अभी हमारी कमेटी लेह लद्दाख गई तो वहाँ सेना के जवानों की रोज ट्रेनिंग होती है, रोज उनको प्रशिक्षण करना पड़ता है, रोज काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि चाइना पाकिस्तान वाला भी नफरत नहीं कर रहा तो घर बैठा रहे, एकदम अगर हम लोग करते तो वैसे लड़ो ही बोल जाए। तो रोज उनकी गाड़ियाँ चलती, पेट्रोलिंग वाली गाड़ियाँ चलती, सारा सिस्टम हम भी देख के आए तो लगा कि हम तो बहुत आराम की जिंदगी जीने वाले लोग। लेकिन जो हमें आराम की जिंदगी जीने को मिल रही है, उस बॉर्डर पर जितने भी सैनिक लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी टुकड़ी के हो, CISF के हो, बॉर्डर वाले हो, दूसरे हो, मिलिट्री वाले हो, उन लोगों की वजह से हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो -15-20 डिग्री में भी हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा। तो मेरा यही अनुरोध सबसे कि युवाओं से, हमारे छोटे भाइयों से, बच्चों से कि हम पढ़ें, अच्छा लिखें और आगे बढ़ें। सोशल मीडिया का जमाना है वो भी जरूरी है, लेकिन अगर मानुस माया बाया मोबाइल देखवा लागती तो काम कौन करेगा, तो रोटियां कौन बनाएगा, खेती को काम कौन करेगा, और कोई नौकरी है तो नौकरी कौन जाएगा। तो वो काम भी करना है, लेकिन साथ साथ दूसरे कामों को भी प्राथमिकता देना, ताकि इस सोशल मीडिया पे जनरल लिखे हुए कि कहीं गलत बात है तो उन्हें बात ज्यादा चला और बात कम चला। पहला मोबाइल नहीं रहता, पहला मोबाइल नहीं रहता, कड़ी काम में मौत हो जाती तो आगों आगे हमचार आ जाता, और समूह ज्यादा तो एक हेडपंप पे पानी को बेवड़ो लेवा जाती है, पंगड़ पे जाती थी खबरदार फर्स्ट पैन को काम ये करती, गोड़ी काम में कोई लोग काम लेते तो माया माया को समूह ज्यादा सूचना पहुंच जाती। तो जब नहीं थे मोबाइल तब भी काम चल रहा था। तो मोबाइल जरूरी है, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, लेकिन उसमें अच्छी चीज देखें। और ये बात मैं हर जगह इसलिए कहता हूँ कि कोई 2-4 लोग भी उसका अनुसरण करेंगे तो हम सबका भला होगा। उसमें खेल की दृष्टि से शनिवार को चित्तौड़गढ़ में एक नया अध्याय जुड़ गया। गत 3 वर्ष से चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गोरा बादल स्टेडियम, जिसका विकास कार्य तो कांग्रेस कार्यकाल में होना था, लेकिन आनंद फानन में अधूरी योजना के नगर परिषद के जो तत्कालीन कांग्रेस बोर्ड था उसके द्वारा कार्य आरंभ कर दिया गया। लेकिन यह ध्यान नहीं रखा गया कि जो कार्य करवाया जा रहा उसके लिए बजट की कितनी अधिक आवश्यकता होगी, जिसके कारण ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर चला गया। नगर परिषद ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इस काम के लिए उसके पास अधिक बजट नहीं है। 2023 से स्टेडियम में काम की जो रफ्तार थी वह ठप हो गई, जिसके कारण खिलाड़ियों का जो प्रैक्टिस थी वह भी ठप पड़ गई, जिसके कारण खिलाड़ियों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति के बीच गत फरवरी माह में हिंदुस्तान जिंक और नगर परिषद के बीच इस गोरा बादल स्टेडियम को पुनः जीर्णोद्धार करने के लिए एक MOU किया गया और शनिवार को आयोजित एक समारोह के दौरान इसका शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आर्किया, हिंदुस्तान जिंक के कई अधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जिंक के अधिकारियों ने बताया कि जीर्णोद्धार के कार्य पर लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और लगभग 1 साल में यह स्टेडियम पूरी तरह से नए सिरे से बनकर तैयार हो जाएगा, जहां की कई तरह की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी फुटबॉल की संपन्न हो सकेगी। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए खेल अभ्यास की यदि बात की जाए
या विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने की बात की जाए तो गौरा बादल स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जहां की अब तक कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा है एवं मीरा महोत्सव के साथ ही अन्य कई चुनावी सभाएं भी इसी स्टेडियम में आयोजित होती रही है। लेकिन वर्ष 2023 में कांग्रेस कार्यकाल में जब चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस का नगर परिषद का बोर्ड था, उस समय केवल चुनावी लाभ के उद्देश्य से आनंद फानन में गौरा बादल स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए नगर परिषद द्वारा कदम तो उठाया गया, कार्य भी आरंभ कर दिया गया, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जो योजना बनाई गई उसके लिए आखिरकार लाखों करोड़ रुपए का बजट कहां से आएगा और बजट के अभाव में यह कार्य बीच में ही रुक गया, जिसके बाद ठेकेदार ने भी हाथ खड़े कर दिए और वह बीच में ही काम छोड़कर चला गया। 2023 से 2026 तक यह स्टेडियम इसी तरह उपेक्षित स्थिति में पड़ा रहा, जिसके कारण प्रतिदिन यहाँ खिलाड़ी जो अभ्यास के लिए आते थे वह यहाँ पर अभ्यास भी नहीं कर पाए एवं उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी वर्ष गत फरवरी महीने में इस गौरा बादल स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए हिंदुस्तान जिंक आगे आया, जिसके द्वारा नगर परिषद के साथ मिलकर MOU किया गया और इस बात का संकल्प लिया गया कि वह अपने अनुसार इस गौरा बादल को स्टेडियम को विकसित करेगा। इस संकल्प और MOU में बताया गया कि लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि जीर्णोद्धार के लिए यह की जाएगी। गौरा बादल स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय एवं आधुनिक खेल सुविधा मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। परियोजना का डिजाइन दीर्घकालीन सामुदायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत स्टेडियम का चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय खेल परिसर के रूप में विकास किया जाएगा और लगभग 1 वर्ष में यह स्टेडियम नए सिरे से पूरी तरह से बनकर तैयार हो सकेगा। यह परिसर प्रशिक्षण, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, टूर्नामेंट तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजन के लिए उपयोगी साबित हो सकेगा। परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक फुटबॉल मैदान के साथ जॉगिंग एवं वॉकिंग ट्रैक का निर्माण भी करवाया जाएगा और इसी गौरा बादल स्टेडियम के जीर्णोद्धार को लेकर शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसका विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधियों एवं जिंक के अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंक के CEO अमरेंदु प्रकाश भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि इस स्टेडियम को इस तरह तैयार किया जाएगा ताकि देश के जो प्रमुख स्टेडियम हैं उसी तरह यह स्टेडियम यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक नई सौगात के रूप में उभर कर सामने आ सके। इस अवसर पर यह भी जानकारी दी गई कि स्टेडियम परिसर में CCTV निगरानी प्रणाली, हाई मास्क लाइटिंग तथा सौर ऊर्जा आधारित विद्युत व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास तथा 4 दीवारी एवं प्रवेश निकास द्वारों का नवीनीकरण भी किया जाएगा, जिससे यह परिसर आधुनिक, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल खेल केंद्र के रूप में विकसित हो सके। मोहन कुमार मंगलम फुटबॉल स्टेडियम की डिजाइन के आधार पर यह स्टेडियम बनाया जाएगा। इस अवसर पर सांसद CP जोशी ने हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों से चित्तौड़गढ़ में रिवर फ्रंट के साथ ही चिकित्सा की दृष्टि से भी आगे आने एवं विभिन्न कार्य के लिए योगदान देने के लिए आग्रह किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जब यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो देश के जो प्रमुख स्टेडियम हैं उसी की तर्ज पर यह स्टेडियम बनकर सामने आ सकेगा और प्रमुख स्टेडियम के रूप में इसकी गिनती की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि शहर वासियों और खेल प्रेमियों की पुरानी मांग पूरी होने जा रही है और एक बहुत वर्ल्ड क्लास हम स्टेडियम बनाने जा रहे हैं
तो पर्सनली मेरे लिए बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्शन का विषय है कि मैं इसमें हिस्सा दे सका। मैं इसमें सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जोशी साहब, आक्या साहब का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, मंजू मैडम का भी, जिन्होंने ये सपना देखा और हमको काफ़ी हमारे साथ मिलजुल कर हमको एक रास्ता दिखाया कि क्या यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे युवाओं, यहाँ पे छात्रों को खेल के साधन के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमारी कई सारी बातें चली, हमारा काफ़ी इसमें समय भी लगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारी इच्छा यही थी कि हम कुछ अच्छा करें जिससे इसको सही में यूज़ किया जा सके और सही में यहाँ के लोग को फ़ायदा हो, इसलिए हमको थोड़ा समय लगा। लेकिन आज इस कार्यक्रम का आज इस दिन हम ये शुरू करने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी गौरव वाला क्षण है हमारे लिए और आप सब यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबका सहयोग, आपका उत्साह ही हमको एनर्जी देता है। ऐसे ऐतिहासिक नेशनल मैचेस हुए हैं तो उसको आज हम लोग एक नए दृष्टि से, एक नए स्वरूप से इसको देखना चाह रहे हैं। उसके आज की पूजा के लिए आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगी कि इसका एक विजन था जो सीपी जोशी जी ने, आक्या जी ने और हमारे हिंदुस्तान से पहल आगे लेके जा रहे हैं और आप लोगों के सबके सामने समर्श हमारे मंचा सिंह साथियों के साथ हम आज उसका उद्घाटन करेंगे। एक तरीके से उसका पहला कदम आगे लेके जाएंगे। हमारी सोच ये रही है कि इसको उसी ऐतिहासिक रूप में लेके जाएं जिस नाम पे इनको रखा गया है, गोरा बादल। जिस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान नछावर की थी। नमस्ते मंजू जी। एक बहुत बड़ा अच्छा मैदान, ग्रास ग्राउंड बनेगा, पेविलियन ग्राउंड्स होंगे, वीआईपी रूम्स होंगे, योगा रूम्स होंगे, मल्टीपर्पज़ एरियाज़ बनेंगे यहाँ पर, ताकि यहाँ के जो कॉमन लोग हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारे ऐसे युवक युविकाएँ आगे बढ़ें, उनकी ट्रेनिंग्स हों यहाँ पर, ताकि वो ना सिर्फ चित्तौड़ बल्कि राजस्थान और देश का भी नाम रोशन करें इंटरनेशनल लेवल पर। तो कोशिश करें कि हम लोग सब मिलकर इसको और अच्छा बना सकें। हमारा उद्देश्य है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में इसको हम इसकी रूपरेखा पूरी कर पाएँ और आपका सहयोग हमारे लिए उसमें बहुत ज़रूरी होगा। हमारे यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं इसके साथ, इसकी सोच के लिए, वो अव्वल नंबर के स्पोर्ट्स आर्किटेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उन्होंने। हम आशा करते हैं कि इस ग्राउंड को हम नए स्वरूप में अगले आने वाले कुछ महीनों में देख लेंगे। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में। और AIFF के साथ जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग इसको वापस रिवाइव कर रहे हैं, जहाँ पे कई ऐसे नेशनल मैचेस हुए हैं फुटबॉल की इतिहास में और कई ऐसे लेवल पे टीम को सपोर्ट किया या भारत को के फ्लैग के अंदर खेला है। तो थैंक यू सो मच फॉर की पहल से इस शहर में ये स्टेडियम तैयार हो रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने इसको एक खराब सा कर दिया, बिना बजट, बिना कोई चीज़, बिना घोषणा के, चुनाव की दौड़ भाग के चक्कर में इसको खराब कर दिया और शहर में इस पिछले 3-4 साल से इसका कोई बच्चे खेलने लायक स्टेडियम नहीं रखा है। और अब हिंदुस्तान जिंक ने जिम्मेदारी ली है कि अभी तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा आगे भी इसका मेंटेनेंस भी देखेंगे और आगे भी यहाँ जो भी और कोई काम बाकी है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इस प्रकार का काम पूरे हम स्टेडियम करेंगे। एक बार हिंदुस्तान जिंक के लिए भी आप ताली बजा दें। कलेक्टर साहिबान ने कहा और भाई हम तीनों ने, MP साहब ने, हम तीनों ने बात करी थी कि हिंदुस्तान जिंक की जब बैठक कलेक्टर में हुई थी, उस टाइम आप लोगों ने कहा था कि रिवर फ्रंट सरकार ने 30 करोड़ रुपए दिए हैं, उसके अलावा या रिवर फ्रंट के लिए कम से कम 100 करोड़ की जरूरत है और 100 करोड़ होगा। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तो हम DFT फंड से भी थोड़ा बहुत देंगे पैसा। उसके अलावा MP साहब आज घोषणा भी हो जाए कि भाई पहले मैडम भी थे, आलोक सर भी थे, कि हम भी रिवर फ्रंट में पूरा सहयोग करेंगे, इसका काम करेंगे। कहना भी आपका था और हमारी मांग थी कि कप्पासन चौराहे से लगाकर मेडिकेटा फाटक तक ये डबल रोड हिंदुस्तान जिंक जिम्मेदारी ले और अभी भी 4 लाइन बने और आगे के लिए भी उसका मेंटेनेंस भी करें, उसके नाम भी हिंदुस्तान जिंक का लगे, ये भी आप लोग करें, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का यहाँ बहुत बड़ा प्लांट है। इंडिया का क्या विश्व का सबसे बड़ा प्लांट
या हो सकता है हो क्या सकता है, और इसका सियासत का पैसा कहीं उदयपुर लगता है, कहीं झालावाड़ लगता है, कहीं भरतपुर लगता है, कहीं दिल्ली लगता है, कहीं बाहर लगता है, तो वो लगे, हमारा कोई एतराज नहीं है। पर यहाँ धूल हम खाते हैं, मिट्टी हम खाते हैं, प्रदूषण हम खाते हैं, सब तरह का समस्याएं हम लोगों के लिए है। और हम भी ये प्लांट अच्छा चले, हमारी शुभकामना है और उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। पर उस अनुपात में हमारे यहाँ काम भी हो, पैसा भी हमारे यहाँ लगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे एरिया में सामुदायिक भवन भी दिए, रोडे भी दिए। पर ये जो शहर के बीचों बीच हिंदुस्तान जिंक होने के कारण ये काम भी आप लोग करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये काम की सख्त जरूरत है। और भी कोई सामुदायिक भवन का और भी कोई काम मांगे होगी, उनको करने की और मांग करने की हम कोशिश करेंगे। पर अभी एमपी साहब भी बोलेंगे और इसकी घोषणा सहित आज आपके सीओ साहब पधारे हुए हैं, उनके कर कमलों से आज घोषणा भी हो जाएगी, मेरे को लग रहा है। और आप सब लोगों ने हमें बुलाया और हम सब जनप्रतिनिधियों का इतना बड़ा भव्य स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। के सभी खिलाड़ियों से क्षमा भी मांगते हैं कि कई लंबे अंतराल से उनके खेल में बाधाएं आ रही थी। ये एक ऐसा मैदान है जहां शहर के खिलाड़ियों के लिए खेलने का एक बहुत बड़ा स्थान है और इस मैदान पर हमेशा सुबह से लेकर शाम तक एक रौनक रहा करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से जिन कांडों की चर्चा माननीय विधायक जी ने की, उस लंबे समय से ये मैदान सूना हो गया है। लेकिन आज इसका भूमि पूजन है और जब ये मैदान बनकर तैयार होगा तब सिर्फ चित्तौड़ का नहीं, देश के सुंदर स्टेडियम में से खेल मैदानों में से होगा। मैं जिलाधीश महोदय का, जिला प्रशासन का, विधायक जी का, जो लगातार जब बैठक थी, एमओयू हुआ था, तो विधायक जी और हमारे जिला प्रशासन, बाकी सब लोगों की इच्छा थी और हम सब लोगों का प्रयास था, चूंकि हम लोग भी कहीं न कहीं खेल से जुड़े रहे हैं। सरकारें तो खेल कराती है, लेकिन सांसद और विधायक भी खेल पहली बार इस देश में, ऐसे में खिलाड़ियों के लिए सुंदर स्थान बने। और ये घोड़ा जिन्होंने हार नहीं मानी, विपरीत परिस्थितियों में भी लोहा लिया, और उनके नाम से जो स्टेडियम बनेगा, मैं सोचता हूँ एक छोटा सा एक उनका इस स्टेडियम में उनके ऊपर भी एक छोटा सा चित्रण हो, ताकि हमारी जो गौरवशाली गाथा है उन खिलाड़ियों के और खेल प्रेमियों के बीच में वो उसके बारे में हमेशा जिक्र में आए। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, अभी रिवर फ्रंट की बातचीत आई थी, ये शहर की मेरी और विधायक जी की नहीं, जिलाधीश महोदया की नहीं, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे से ज़्यादा चिंता हमारे डीएम मैडम को है। तो ये शहर के जन जन की मांग है या नहीं है? आवाज कम आ रही है। ये ब्यूटीफुल शहर की सुंदरता के लिए ये वास्तव में सब लोगों के मन की इच्छा है कि हम लोग देश में और बाकी अन्य स्थानों पर जाते हैं, लेकिन शहर में अगर रिवर फ्रंट बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ के न सिर्फ शहर के लोगों के लिए नहीं, देश दुनिया का जो टूरिस्ट आता है वो भी एक अच्छा मैसेज लेके जाएगा। मैं सोचता हूँ जब हमारी पहले मीटिंग हुई थी तो ये भी एक प्रायोरिटी का एक पॉइंट रहा था, तो आप निश्चित रूप से इस विषय में सोचेंगे। और हेल्थ में जैसे आप लोगों ने उदयपुर में एक कार्डियोलॉजी का अलग से एक यूनिट बनाई है, आज मैं रियल कर रहा हूँ, पीठ फिर से कहता हूँ, उसकी बहुत बड़ी तारीफ होती है। मतलब वहाँ जो फैसिलिटी मिलती है वो अल्टीमेट है। तो वहाँ आज हार्ट के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, अहमदाबाद के लिए लोग जाते हैं, बट वहाँ उदयपुर में एक अच्छी यूनिट होने से बड़ा रिलीफ मिलता है। तो मैं जिलाधीश महोदया भी बैठी हैं, तो रिवर फ्रंट और सेकंड आप इसको ये जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, जो हमारी शुरू से इच्छा, चाहे यहाँ बने या सावरा जी बने, एक अच्छा एक वहाँ भी 1000 करोड़ रुपया पड़ा है, वहाँ यहाँ सड़क निकाल दे, वहाँ सड़क निकाल दे, इसकी ज़मीन आगे आ जाएगी। ये इससे अच्छा कोई हेल्थ के मामले में कोई अच्छा काम होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। देश की गिनती अब विश्व के कई बड़े देशों में गिननी जाने लगी है। यह जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इन 12 वर्षों के कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी विकास के कई नए कार्य करवाए गए एवं आने वाले समय में भी चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में कई नए अन्य कार्य किए जाएंगे और नए आयाम विकास की दृष्टि से स्थापित किए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रमान सिंह आकिया, कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन लाल गाजी के साथ ही भाजपा के अन्य कई प्रतिनिधि पदाधिकारी आदि मौजूद थे। 12 वर्षों के इस ऐतिहासिक कार्यकाल के कामों को कुछ मिनटों में बताना नामुमकिन होगा, लेकिन मैं कुछ उसका पक्ष आपके सामने रखूंगा। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे वरिष्ठ और युवा विधायक माननीय अर्जुन लाल जी जिंगर साहब, हमारे माननीय चित्तौड़ के विधायक चंद्रमान सिंह जी, हमारे पार्टी के एसोसिएट जिलाध्यक्ष रतन गाजी जी, जिले के महामंत्री हर्षवर्धन जी, रघुवीर जी, हमारे सुधीर जी, मनोज जी और सभी मीडिया के मित्रों, इन 12 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यकाल की उस पक्ष में आपके सामने रखूंगा कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का बदलता हुआ भारत। 2014 से पहले जहां सरकारें चलती थी, 2014 आज अचीवमेंट से बनती है। 2014 के बाद के भारत ने तय किया कि अब देश पॉलिसिस नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स से चलेगा, और इसीलिए जब भारत एक समय सॉफ्ट स्टेट कहलाता था, दुनिया हमें केवल एक बड़ा बाजार मानती थी, लेकिन आज हम फ्रेजाइल इकोनॉमिक का एक ठप्पा हटाकर हम दुनिया की चौथी बड़ी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने हैं, और हम पीडीपी के आधार पर देखें तो तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बन गया है। आज भारत केवल आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना, तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक बन गया है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत सुपर पावर नहीं बल्कि विश्व नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज का भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया का नेतृत्व भारत कर रहा है। हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो आज डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत पहले से कई गुना ज़्यादा 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है। हम चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर हम पहुंचे हैं। हम दुनिया को वैक्सीन देने वाला पहली बार देश बना है। एक समय भारत को केवल एक बाजार समझा जाता था, आज भारत वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। अब भारत प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि दिशा देता है। टेररिज्म जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी देते हुए एक समय था जब हमारी तरफ से सिर्फ प्रतिक्रिया जाती थी, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, इसके बड़े एग्जाम्पल हम सब लोग देखते हैं। आज भारत परिवर्तन केवल आंकड़ों का नहीं जबकि 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास का है। अब भारत केवल संभावनाओं का देश नहीं बल्कि उपलब्धियों का देश बन चुका है। जैसा मैंने कहा कि भारत में अब धान के उत्पादन में हो, चाहे दुग्ध उत्पादन में हो, चाहे स्टील के उत्पादन में हो, चाहे मोबाइल के उत्पादन में हो, चाहे अनेक ऐसे जहां भारत कहीं दिखाई नहीं देता था, आज भारत इन उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, पहले और दूसरे नंबर पर पहुंचा है। मैं सोचता हूं कि आज इसी बदौलत 22 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है और लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल हस्ताक्षर की। देश की जनता के किसानों के खाते में पहली बार देखा है कि भारत सरकार के खजाने से, और अब तो राजस्थान की सरकार भी पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को
संबल देने का काम कर रही है। हम देखें तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक जन आंदोलन बना है और 100% लाभ कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि पिछले वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो मत स्पष्ट है कि इन सालों में सिर्फ गरीबी हटाने की बात नहीं की, गरीबों को इस देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ना और सरकार की नीतियों में उनको इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना, और इसी का एक नतीजा है कि गरीब को जो आवश्यक सुविधाएं, जरूरतें थी वो इस सरकार ने मुहैया कराई है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।